हेलो बच्चों, अब जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ वो थ्री लिटिल फिश की कहानी है। तीन मछलियाँ थीं। एक गोल्डन फिश थी, एक रेड फिश थी और एक ब्लैक फिश थी। वो तीनों एक छोटे तालाब में रहती थी और तीनों मित्र थीं। एक बार क्या हुआ कि सूखा पड़ गया, यानी कि 2 साल तक बारिश ही नहीं हुई। तो वो तालाब तो छोटा था, तो उसका पानी सूखने लगा, पानी कम होने लगा। तो जो गोल्ड फिश थी वो बहुत समझदार थी और सोच समझ के काम करती थी और जल्दी फैसला लेती थी। तो उसने अपनी दोनों मित्रों से कहा कि देखो भाई, बारिश नहीं हो रही है और पानी तालाब में कम हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि थोड़ी दूर पर एक बड़ा तालाब है, हम वहाँ पर चलते हैं। उस बड़े तालाब में बहुत पानी है, तो वहाँ पर हम आराम से रहेंगे। तो उसकी दोनों सहेलियों में से रेड फिश ने कहा। रेड फिश जो थी वो समझदार तो थी, लेकिन वो फैसला लेने में बहुत देरी लगाती थी। बहुत अभी सोचूंगी थोड़ा सा और फिर समझूंगी, इस तरह का उसका स्वभाव था। तो फिर उसने वही कहा, उसने कहा कि नहीं, अभी तो देर है, अभी तो इसमें पानी है, थोड़ा मैं सोचूंगी, उसके बाद में फिर बड़े तालाब में जाने की मैं फैसला लूंगी। और जो ब्लैक फिश थी वो बहुत ही सुस्त थी। वो कुछ नहीं करती थी, बस थोड़ा खा लिया, पी लिया, अपनी फ्रेंड से हाय हेलो कर ली और जा कर के फिर सोती रहती थी। बहुत आलसी थी और ज़्यादा करके वो बस हर चीज़ को टाल देती थी कि बाद में देखूंगी, सोचूंगी, ऐसे करती थी। तो उसने कहा कि नहीं भाई, मैं तो अभी नहीं जाऊंगी, अभी तो इसमें पानी है और बाद में देखूंगी। तो गोल्ड फिश जो थी वो उस तालाब को छोड़ करके बड़े वाले तालाब में जाके रहने लगी। वहाँ उसकी और सहेलियाँ बन गई, तो वो वहाँ रहने लगी। अब थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ कि गर्मी इतनी थी, वो तालाब छोटा था, उसका पानी और भी सूख गया, और भी कम पानी हो गया। तो अब रेड फिश ने भी सोचना शुरू किया। उसने कहा कि भाई, अब तो इसका पानी कम हो रहा है और हो सकता है बारिश ना हो, तो फिर तो ये तालाब सूख जाएगा, फिर तो मैं वहाँ मर जाऊंगी। तो अब तो गोल्ड फिश की तरह मुझे भी बड़े वाले तालाब में चले जाना चाहिए। तो उसने फिर अपनी ब्लैक फिश को, मित्र को कहा कि ब्लैक फिश भाई चलो, अब हमें ये तालाब छोड़ देना चाहिए। ब्लैक फिश का तो तुम जानते हो, उसका स्वभाव वैसा ही था। उसने फिर वही कहा, उसने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगी, अभी क्या है, अभी तो इसमें पानी है, अभी तो जब सूखेगा तब सूख जाएगा, अभी तो कोई नहीं सूखने वाला, और मैं तो यहीं रहूंगी, कौन जाए वहाँ बड़े तालाब में, मैं तो यहीं रहूंगी, बाद में सोचूंगी। और जाके फिर सो गई। और जो रेड फिश थी वो बड़े वाले तालाब में चली गई। वहाँ जाकर के गोल्ड फिश भी उसकी मित्र थी और भी सहेलियाँ बन गई और वो लोग वहाँ रहने लगी आराम से। अब थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, धूप और तेज हो गई, गर्मी, बारिश हुई नहीं। अब वो तालाब तो छोटा सा था, उसका पानी और भी सूख गया, उसमें पानी नहीं, बस एक गड्ढे जितना पानी रह गया उसके अंदर। और वो ब्लैक फिश जो थी तभी भी उसमें गड्ढे में ही पड़ी रही। और एक आध बारी उसने सोचा भी कि पानी, अब बारिश नहीं, फिर सोचती अरे नहीं, बारिश हो जाएगी तो फिर पानी आ जाएगा, फिर मैं रह लूँगी, कौन जाए। तो वो ऐसी सोचती, और जो होगा देखा जाएगा। और फिर एक सबसे बड़ी बात, जो मेरे भाग्य में होगा वो तो होगा ही, तो जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। बस ऐसे सोच के वो उसी गड्ढे में पड़ी रही। एक दिन सुबह बहुत तेज धूप निकली और वो गड्ढे में जितना पानी था वो भी सूख गया। अब वो जो ब्लैक फिश थी उसमें तड़प तड़प के मर गई। वो तो मरना ही था, तुम तो जानते हो
कि मछली तो पानी में ही रह सकती है। स्कूल में भी तुम्हें पढ़ाया जाता है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। और फिर ये भी जानते हो कि इस संसार में जितने भी जीव जंतु जानवर इंसान हैं, हम सबका जीवन भी पानी के ऊपर बहुत निर्भर करता है। पानी तो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन अब पानी जो है पृथ्वी पर पीने वाला जो पानी है वो कम होता जा रहा है, तो उसको हमें बचा के रखना है उस पानी को। तो बहुत सावधानी से उसको खर्चना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चों आजकल तो तुम जानते हो कि ये कोरोना फैला हुआ है, तो फिर बार बार हाथ धोने की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा पानी तो ज़्यादा खर्चा होता है ना, लेकिन फिर भी पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि हमेशा सोच समझ के फैसला लेना चाहिए और समय से फैसला लेना चाहिए कि जो भी हमें काम करना है समय से फैसला लेना चाहिए। और खाली भाग्य के सहारे रह करके कोई भी नहीं जी सकता है। भाग्य काम तो करता है, लेकिन तुमने सुना होगा कि भाग्य भी बहादुर लोगों का साथ देता है। जो सोच समझ के काम करते हैं उनका ही साथ देता है भाग्य भी, है ना। ये वाली बात। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फिर ताली बजानी है और लाइक बटन दबाना है ना। हाँ, खुश रहो।